क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप मोबाइल उठाते हैं, स्क्रीन पर समय है 11:11, आप अलार्म बंद करते हैं 11:11, बिल का नंबर, गाड़ी की प्लेट, इंस्टाग्राम का स्क्रॉल, कहीं ना कहीं फिर वही नंबर 11:11। शुरुआत में हम इसे कोइंसिडेंस समझते हैं, एक इत्तेफाक। पर जब यह इत्तेफाक हर दिन हर मोड़ पर दोहराया जाए तो क्या यह सच में इत्तेफाक रह जाता है, या फिर यह कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको जगाना चाहती है? परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की भाषा शब्दों की नहीं संकेतों की होती है, और ब्रह्मांड जब बोलता है तो वो ना जोर से चिल्लाता है, ना गूंजता है किसी शोर में, वो फुसफुसाता है आपके दिल के अंदर। अब सोचिए, अगर बार बार 11:11 दिख रहा है तो क्या ये फुसफुसाहट नहीं हो सकती एक डिवाइन विस्पर, एक चेतावनी, एक निमंत्रण? और आपको जानकर हैरानी होगी, योगानंद जी के 90% शिष्यों ने यह साझा किया कि उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत से पहले उन्हें बार बार 11:11 दिखता था। यह बात कोई एक या दो लोगों ने नहीं, बल्कि हजारों साधकों ने अनुभव की। और यही वजह है कि कुछ इसे कहते हैं अवेकनिंग आवर, एक ऐसी घड़ी जो हमारी आत्मा को नींद से जगाती है, जिस घड़ी पर ईश्वर दरवाजा खटखटाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या 11:11 वाकई में इतना खास है? क्या योगानंद जी ने इसके पीछे कोई गुप्त ज्ञान दिया था? तो मैं कहता हूं, हां, 11:11 केवल अंक नहीं है, यह एक कुंजी जो आत्मा को परमात्मा के द्वार तक ले जा सकती है। और अगर आपने इसे अनदेखा किया तो शायद आपने उस कॉल को मिस कर दिया जो खुद भगवान ने आपको किया था। आज हम इसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। क्या 11:11 दिखना योगानंद जी की चेतावनी है? क्या यह ब्रह्मांड की कॉल है जिसे अब उठाना जरूरी है, या फिर यह वो संकेत है जो आपकी आत्मा को एक नए जीवन की ओर बुला रहा है? इस वीडियो में हम समझेंगे 11:11 का गूढ़ रहस्य, योगानंद जी की दिव्य दृष्टि और वो ध्यान विधि जो इस समय को बना सकती है आपके जीवन की सबसे पवित्र घड़ी। तो अगर आपके साथ भी 11:11 बार बार होता है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आपके लिए भी यह एक बुलावा है, सिंक्रोनिसिटी का विज्ञान, जब ब्रह्मांड आपसे बात करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जो घटनाएं घटती है वो यूं ही नहीं घटती? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इस सृष्टि का हर कण, हर क्षण एक दिव्य गणना के अधीन है। मतलब यह कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि वो एक डिवाइन डिजाइन यानी ब्रह्मांडीय डिजाइन का हिस्सा है। अब जब हम बार बार 11:11 देखते हैं तो वो कोई एरर नहीं है, वो एक एनकोडेड मैसेज है, एक संकेत। इस प्रकार की घटनाओं को कहा जाता है सिंक्रोनिसिटी। ये शब्द पहली बार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने इस्तेमाल किया था, पर इसके पीछे का गूढ़ रहस्य योगानंद जी जैसे सिद्ध पुरुषों ने बहुत पहले ही बता दिया था। सिंक्रोनिसिटी का अर्थ है ऐसी घटनाएं जो बाहरी तौर पर अनरिलेटेड लगती हैं, लेकिन अंदर से एक गहरे अर्थ में जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचते हैं और उसी वक्त उसका फोन आ जाता है। आप किसी निर्णय को लेकर उलझे हुए हैं और अचानक आपको 11:11 दिखता है, जैसे कोई कह रहा हो, यस, मूव अहेड। यह है ब्रह्मांड की विस्परिंग लॉजिक, जो शब्दों में नहीं लेकिन संकेतों में बात करती है। अब इसे समझिए एक आधुनिक दृष्टांत से। हम सबके पास स्मार्टफोन में जीपीएस होता है। जब हम रास्ता भूल जाते हैं तो जीपीएस कहता है, रिकैलकुलेट, नाउ टर्न राइट। वैसे ही जब आत्मा रास्ता भूलती है तो ब्रह्मांड कहता है, 11:11, राइट पाथ इज नियर। तो याद रखिए, 11:11 इज नॉट जस्ट टाइम, इट्स अ टर्निंग पॉइंट। अब जानते हैं कि 11:11 के पीछे छिपे 3 गहरे संकेत क्या है, जो योगानंद जी की शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से मौजूद है। 1, आप सही रास्ते पर हैं। डिवाइन अलाइनमेंट, जब आपकी आत्मा, मन और कर्म तीनों एक सीध में आ जाए तो ब्रह्मांड आपको एक संकेत भेजता है। 11:11, योगानंद जी ने इसे कहा, आप उस राह पर हैं जो आपकी आत्मा के उद्देश्य से मेल खाती है। यह ब्रह्मांड की मुहर है। आपके धर्म, सोल्स पर्पस के अनुसार जीने लगते हैं तो ऐसे संकेत स्वतः मिलने लगते हैं। ये जीवन की सत्यता की पुष्टि होती है। वो आपके विचार तुरंत साकार हो रहे हैं, चेतावनी भी, वरदान भी। मैन्स इटर्नल क्वेस्ट में योगानंद जी कहते हैं, जब मन निर्मल हो जाए तब विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा में रूपांतरित होकर तुरंत परिणाम देने लगते हैं।
अब सोचिए, अगर उस क्षण आपने भय, क्रोध या लालच का विचार किया तो वो भी ऊर्जा बनकर आपके जीवन में उतर सकता है। इसलिए 11 आधे दिखना है एक रिमाइंडर। सोचो सावधानी से, अब जो सोचोगे वही बनोगे। यह संयोग नहीं कि बहुत से लोग 11-11 के समय एफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशंस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उस क्षण विचार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 2. आपका गाइड आपसे संपर्क करना चाहता है। डिवाइन कनेक्शन 11-11 कई बार उस क्षण का संकेत होता है जब आपकी हायर सेल्फ या फिर कोई दिव्य आत्मा जैसे कोई गुरु आपसे संपर्क करना चाहती है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा रिसीव मोड में है। आप डिवाइन मैसेजेस सुनने के लिए तैयार है और कोई अदृश्य शक्ति आपको जेंटली छू रही है। योगानंद जी ने अपने कई शिष्यों को बताया था कि जब वह ध्यान में 11-11 देखते हैं तो वह क्षण उस इनर पोर्टल का होता है जहां गुरु और शिष्य के बीच सीधा संवाद संभव होता है। गुरु कभी चिल्लाते नहीं, वो बस इंतजार करते हैं कि शिष्य ध्यान दे। इसलिए अगली बार जब 11-11 दिखे तो समझिए कि ई आपको देख रहा है और शायद आपसे कुछ कहना चाहता है। अब तक हमने समझा कि 11-11 कैसे एक दिव्य नेविगेशन सिग्नल हो सकता है, लेकिन अब आइए इस संकेत को थोड़ा अंदर से समझते हैं, संख्या के स्तर पर, शास्त्रों के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर। 1 + 1 + 1 + 1 = 4 एक गूढ़ संकेत। अगर आप 11-11 को एक अंकशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ये 1 + 1 + 1 = 4 होता है। अब प्रश्न उठता है, इस 4 का क्या अर्थ है? 4 केवल एक गणितीय संख्या नहीं, बल्कि धार्मिक और ब्रह्मांडीय प्रतीक है। 4 युग। 1 सतयुग, शुद्धता का युग। 2 त्रेता युग, तपस्या और मर्यादा का युग। 3 द्वापर युग, संघर्ष और संतुलन का युग। 4 कलियुग, अज्ञान और भटकाव का युग। जब 11-11 आपको बार बार दिखता है तो ये केवल समय नहीं बल्कि समय की चेतना है। ये संकेत देता है कि अब तुम बाहरी समय से उठो और अपने आत्मिक युग में प्रवेश करो, एक ऐसा युग जहां आत्मा ही गुरु है और परमात्मा स्वयं पथ प्रदर्शक। अब आते हैं शास्त्रों की ओर। 11-11 कोई नया न्यू एज कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बीज तो हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। योग वशिष्ठ और भारतीय तत्वज्ञान में 11 का अर्थ भारतीय परंपरा में भी 11 एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली संख्या मानी गई है। योग वशिष्ठ में आता है, एकादश इंद्रियों का संयम ही आत्मा को मुक्त करता है। अब यहां एकादश का अर्थ क्या है? हमारी 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। जब हम इन 11 इंद्रियों का संयम करना सीखते हैं तो आत्मा विकर्षण से केंद्र की ओर लौटती है। अब कल ये वो समय है जब आपकी इंद्रियां आत्मा के द्वार पर दस्तक देती हैं। ये संकेत है, अब बाहर नहीं, भीतर देखो। अब जानो तुम स्वयं ही प्रभु हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, योगानंद जी ने इस विषय पर बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली चेतावनी दी थी। अगर तुम्हें बार बार संकेत मिले और तुम अनदेखा करो तो ये ईश्वर के कॉल को कट करने जैसा है। सोचिए, जब आपके फोन पर बार बार कोई कॉल करता है तो आप क्या सोचते हैं? शायद कुछ जरूरी होगा, शायद कुछ बिगड़ रहा है, शायद कोई आपसे मिलना चाहता है। तो जब ब्रह्मांड आपको 11-11 भेजता है तो वह एक डिवाइन कॉल होता है जो कहता है, अब उठो, अब जागो, अब जुड़ो। अगर आप इसे बार बार नजरअंदाज करते हैं तो आप उस सुनहरे अवसर को खो सकते हैं जो आपकी आत्मा को विकसित कर सकता था। 11-11 एक अंक नहीं, यह है एक ब्रह्मांडीय उद्घोषणा। ये एक सटल अनाउंसमेंट है कि अब समय है भीतर उतरने का, अब समय है इंद्रियों को संयमित करने का और अब समय है ईश्वर के आनंद में प्रवेश करने का। अब अगला सवाल यह है, जब 11-11 दिखे तो क्या करें? कैसे उस क्षण को एक आध्यात्मिक साधना में बदलें? आइए अगली विधि में जानते हैं योगानंद जी द्वारा प्रेरित 11-11 मेडिटेशन टेक्निक, जिसे करते ही आप इस डिवाइन सिग्नल से सीधा जुड़ सकते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि 11-11 एक साधारण संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से भेजा गया एक जागरण संदेश है। लेकिन प्रश्न यह है, जब हमें 11-11 दिखे तो करें क्या? कैसे उस क्षण को एक आध्यात्मिक साधना में बदला जाए? इसका उत्तर स्वयं योगानंद जी की शिक्षाओं में छिपा है। उन्होंने इसे कहा द सेक्रेड पॉज, पवित्र ठहराव। चलिए अब जानते हैं उस ध्यान विधि को 5 सरल और प्रभावशाली चरणों में, जिसे आप 11-11 पर करके अपने जीवन की ऊर्जा बदल सकते हैं। स्टेप 1,
पवित्र ठहराव, सेक्रेड पॉज। और 11:11 दिखे तुरंत ठहर जाएं। कोई भी कार्य कर रहे हो, बातचीत, मोबाइल, खाना, ऑफिस का काम, उसे वही रोक दीजिए। यह ठहराव केवल शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक होता है। एक आत्मिक स्टॉप सिग्नल है। जैसे ही ब्रह्मांड आपसे संपर्क करे, आप हाजिर हो जाए। यह वही क्षण होता है जब समय रुक जाता है और आत्मा बोलना शुरू करती है। स्टेप 2, 11 सेकंड की गहरी श्वास प्रक्रिया। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 4 सेकंड तक गहरी सांस भीतर ले। इनहेल। कल्पना करें जैसे आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने भीतर खींच रहे हैं। 3 सेकंड तक सांस रोकें। होल्ड। इस क्षण में सोचें कि वह दिव्यता अब आपके भीतर स्थिर है। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक्सहेल। अब उस ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित करें। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 11 सेकंड की होती है। आप चाहें तो इसे 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं, जब तक आपके भीतर एक गहरा मौन और स्पष्टता न उतर आए। योगानंद जी कहते थे, जब श्वास शांत होती है तब आत्मा मुखर होती है। स्टेप 3, अब मन ही मन धीरे धीरे 11 बार उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की एक ध्वनि सेतु है। ओम ब्रह्मांड की आदि शक्ति, नमः समर्पण का भाव, शिवाय चेतना की उस अवस्था को जो सबका मूल है। जब आप इसे 11 बार जपते हैं तो आपकी चेतना इनर अलाइनमेंट में आ जाती है। आपका मन शांत होता है और आत्मा सतर्क। ओम। स्टेप 4, अपनी इच्छा को 11 शब्दों में व्यक्त करें। अब ब्रह्मांड के सामने अपनी एक सच्ची, स्पष्ट और संकल्पित इच्छा रखें, लेकिन केवल 11 शब्दों में, क्योंकि संक्षिप्तता में ही शक्ति है। और जब मन स्थिर हो तो हर शब्द एक मंत्र बन जाता है। उदाहरण, मैं चाहता हूं शांति, प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान की दिव्य राह। हे ईश्वर, मुझे सच्चा ज्ञान, भक्ति और साहस दीजिए। मैं अपने सोलमेट से जुड़ना चाहता हूं, प्रेम और सत्य के माध्यम से। इस चरण में आपके शब्द सिर्फ सोच नहीं, ऊर्जा बन जाते हैं। स्टेप 5, 1 मिनट पूर्ण मौन, शून्य में ठहराव। अब सभी विचारों को एक तरफ रख दीजिए। कोई शब्द, कोई भावना, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ एक निष्कलंक मौन। 1 मिनट तक कुछ न सोचें, कुछ न करें, केवल रहें। यह प्रेजेंस का पल है, न भूतकाल न भविष्य, केवल यह एक शाश्वत क्षण। साइलेंस इज द ऑल्टर ऑफ स्पिरिट। योगानंद। आप पाएंगे कि जैसे जैसे मौन गहराता है, वैसे वैसे 11:11 एक अंक नहीं, एक आंतरिक द्वार बन जाता है, जिससे होकर आप आत्मा से परमात्मा तक पहुंचते हैं। यदि आप यह पूरी विधि सुबह 11:11 AM या रात 11:11 PM पर करें तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है। योगानंद जी कहते थे कि कुछ समय ब्रह्मांड में ऊर्जात्मक द्वार खोलते हैं और 11:11 उन्हीं में से एक है। अब अगली बार जब आपको 11:11 दिखे तो बस घड़ी ना देखिए, उस क्षण को जी डालिए, क्योंकि शायद वही 1 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए आया है। अब तक आपने जाना कि 11:11 क्यों दिखता है, कैसे यह ब्रह्मांड का संदेश होता है और कैसे ध्यान की सरल विधि से हम इस संकेत से जुड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ संकेत सिर्फ सतह पर नहीं होते, वो आत्मा की तहों में छिपे होते हैं और 11:11 उनमें से एक है। आज हम 3 गहरे संकेतों की बात करेंगे जो 11:11 के साथ अक्सर जुड़े होते हैं। ये संकेत उन साधकों के लिए होते हैं जो आत्मा की यात्रा में थोड़े और आगे बढ़ चुके हैं। पहला संकेत, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जब आत्मा अपना प्रतिबिंब खोजती है। क्या आप जानते हैं, 11:11 दिखना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आपकी आत्मा किसी विशेष ऊर्जा से जुड़ने जा रही है। इसे कहा जाता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का अर्थ होता है एक ऐसी आत्मा जो आपके भीतर ही विद्यमान है, लेकिन एक अलग शरीर में। जब 2 आत्माएं एक ही वाइब्रेशन पर स्पंदित करती हैं, जब दोनों का ध्यान, संकल्प और प्रेम एक समान दिशा में प्रवाहित होता है, तो ब्रह्मांड उन्हें मिलाने के लिए 11:11 भेजता है। यह मिलने की कोई भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्मिलन होता है। एक संकेत कि अब तुम अपने उस हिस्से से मिलने वाले हो जो वर्षों से तुम्हारे ही भीतर गूंज रहा था।
बहुत से साधकों ने अनुभव किया है कि जब उन्हें 11-11 बार बार दिखने लगा, कुछ ही समय बाद उनकी लाइफ पार्टनर, स्पिरिचुअल गाइड या गुरु से मुलाकात हुई जो उनके जीवन का नया अध्याय बना। 11-11 आत्मा का संकेत है कि वह पास है। अब प्रेम केवल भावना नहीं, साधना बन जाएगा। दूसरा संकेत, टाइम पोर्टल्स, समय और आत्मा का संगम। अब आइए बात करें एक और गूढ़ विषय की, टाइम पोर्टल्स या काल द्वारों की। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब समय और आत्मा एक हो जाते हैं। ये वो क्षण होते हैं जब घड़ी की सुइयां और आत्मा की तरंगे एक ही गति से चलने लगती हैं। आप भूत या भविष्य में नहीं होते, आप होते हैं। और ठीक यही होता है 11-11 पर। यह समय है जब ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं। आपका मन और आत्मा किसी हायर डायमेंशन के संपर्क में आते हैं। इन्हीं क्षणों में जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप संकल्प लेते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं होते बल्कि ऊर्जाएं बनकर ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। 11-11 इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। अब ब्रह्मांड इंतजार नहीं करता, वह सुनता है। यह इसलिए भी होता है क्योंकि 11-11 संतुलन और द्वैत के विलय का संकेत है। पहला 11 इज इक्वल्स टू आप, दूसरा 11 इज इक्वल्स टू ब्रह्मांड। और जब दोनों एक हों तो प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं, सृजन बन जाती है। तीसरा संकेत, माउंट वॉशिंगटन का रहस्य, 11-11 का भौतिक स्थान। अब चलिए एक विशेष स्थान की बात करते हैं जहां योगानंद जी ने ध्यान किया, साधना की। माउंट वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस में स्थित उनका आश्रम। यह केवल एक साधारण आश्रम नहीं था, यह एक ऊर्जात्मक केंद्र था। कहा जाता है वहां एक विशेष ध्यान कक्ष की दीवार पर 11-11 अंकित था। क्या यह केवल डिजाइन था या फिर योगानंद जी ने जानबूझकर इस डिवाइन सिग्नल? उनके कुछ शिष्यों का कहना है कि हर बार जब कोई साधक वहां ध्यान करता है और समय 11-11 होता है तो वहां की ऊर्जा एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है। कुछ को वहां ध्यान करते हुए दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, कुछ ने अपने जीवन की सबसे गहरी शांति वही अनुभव की। माउंट वॉशिंगटन आज भी उन लोगों के लिए एक जीवित पोर्टल है जहां आत्मा और समय का मेल होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी 11-11 का कोई गहरा अनुभव किया है? कब देखा आपने आखिरी बार 11-11? क्या तब आप किसी द्वंद्व में थे? क्या कुछ दिन बाद आपके जीवन में कोई नई शुरुआत हुई? अभी नीचे कमेंट करें, मैंने 11-11 देखा और फिर, क्योंकि क्या पता आपका अनुभव किसी और की जागृति का कारण बन जाए। कई बार किसी और की कहानी हमें अपने भीतर की रोशनी दिखा देती है। अब जब आपने जाना कि 11-11 क्या है, कैसे ये समय और आत्मा का संगम है और कैसे ये संकेत हमें भीतर की यात्रा की ओर बुलाता है, तो अब समय है कुछ करने का। अब समय है केवल सुनने का नहीं, बल्कि जगने का। आज से अगले 11 दिनों तक हर सुबह 11-11 बजे एक छोटा सा काम कीजिए, लेकिन यह छोटा सा काम आपके भीतर एक स्थायी परिवर्तन का बीज बो देगा। सिर्फ 11-11 बजे ये बोलिए, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे साधना दो, मुझे आप में लीन कर दो। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। हर बार जब आप इसे कहेंगे, आप ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में आ जाएंगे। यह चमत्कार नहीं, यह चेतना की कला है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आप अनुभव करेंगे आपका मन थोड़ा शांत हो गया है, आपके विचार थोड़े गहरे हो गए हैं और जीवन अब प्रतिक्रिया नहीं, साक्षी भाव बन गया है। और सबसे खास बात, आप अब खुद से जुड़ गए हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, संख्या नहीं, संकेत देखो, भगवान तुमसे बात कर रहे हैं। इसलिए ये केवल एक टाइमर नहीं, ये एक भो। जब आप रोज 11-11 पर रुकते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मैं तैयार हूं, अब मुझे ले चलो। यदि आज की यह यात्रा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको यह विषय रोचक, रहस्यमय और अर्थपूर्ण लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, मैं 11-11 के संकेत को स्वीकार करता हूं। आपका एक कमेंट इसी और की चेतना को खोल सकता है। ध्यान रखिए, अकेले नहीं है। हर बार जब 11-11 दिखता है, ईश्वर फुसफुसाते हैं, मैं यही हूं, बस सुनो।